हेलो साथियों, नमस्कार। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी और भी बेहतर चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, उस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम। मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत के शासकों के क्रम को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे और आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा और आपको ये महसूस होगा कि आपका प्रिपरेशन बेटर चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रखा गया है। टॉपिक को पढ़ाने के बाद, उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा वीडियो में कि आपको कितना याद हुआ है, और वहाँ पे आप अपने आप को खुद को जज भी कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट सेशन। दिल्ली सल्तनत और उससे संबंधित संस्थापक, शासक और सन, इन सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे और आज के बाद फिर दोबारा ऐसे क्वेश्चनों के प्रति आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यह 100% विश्वास है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको और भी वीडियो चाहिए ट्रिक के माध्यम से। प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, इन सभी वंश को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज का ये ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है? तो सबसे अच्छा ये ट्रिक जो मैंने बनाया है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके, वो ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या है? गुलाब खिले तो सुगंध लो। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो अपन को भाई गुलाब खिलेगा और सुगंध लेना है, बस। गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी कि गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश और सुगंध से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही क्रम है। क्या है? बिल्कुल सही क्रम है। नोट कर लीजिए, यही क्रम सही है। और एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि सही क्रम में बताइए। तो सही क्रम कैसे बताएंगे? गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। मेरे प्यारे साथियों, आज के बाद इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, अभी मैं टेस्ट लूँगा वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ पे आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, अब आपको याद हो गया। एक कॉन्फिडेंस अलग सा फील होगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो आपने क्या सीखा कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक, सुगंध से सैयद वंश और लो से लोधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एसएससी, यूपीपीसीएल, यूपीएसआई, कांस्टेबल, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी, रेलवे, इन सभी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है कि दिल्ली सल्तनत में पहला शासक कौन था, आखिरी शासक कौन था, कौन ज़्यादा समय तक शासन किया, किस सन में। दिल्ली सल्तनत के ये लोधी वंश का संस्थापक कौन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। मेरे प्यारे साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं ना आपको, ये बिल्कुल आज एकदम डाउट दूर होने वाला है। सब आपको यही कंठस्थ याद हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक बस ध्यानपूर्वक देखते रहिए। मात्र आपका 15 मिनट और लगेगा, आपको ये टॉपिक एकदम से याद हो जाएगा। चलिए, ये ट्रिक के माध्यम से आपने ये समझ लिया। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वंश और संस्थापक, कि किस वंश का संस्थापक कौन है। मेरे प्यारे साथियों, तो वंश और संस्थापक में पहला पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक
ने स्थापना किया था। किसका स्थापना? गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। दूसरा क्या था? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापन कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कभी भी मिस्टेक से आप अलाउद्दीन खिलजी मत करिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज है, न कि अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक है खिलजी वंश का। और गुलाम वंश के संस्थापक मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वह अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता यानी गद्दी देकर यहाँ से चला गया, वो गजनवी वापस लौट गया था। और पता है आपको, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दिल्ली का सौंपा था। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट जरूर करिएगा। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगला क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। तुगलक वंश का संस्थापना किसने किया था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। नोट कर लीजिएगा, कभी इसे भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है सैयद वंश यानी खिज्र खां। सैयद वंश यानी खिज्र खां, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सैयद वंश यानी खिज्र खां। जब भी पूछे सैयद वंश तो खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खां ने इसका स्थापना किया था। और अगला क्या है? लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश। लोधी वंश में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कोई कहता है इब्राहिम लोधी, कोई कहता है सिकंदर लोधी, तो कोई कहता है बहलोल लोधी। मेरे प्यारे साथियों क्लियर कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, ठीक है। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी था इसका अंतिम शासक, जिसे किसने हराया था? जिसे बाबर ने हराया था 1526 में। नोट कर लीजिएगा, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल शासक के स्थापना किया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूंगा आपको अभी कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित किया गया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, न कि अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। और सैयद वंश यानी खिज्र खां। और नेक्स्ट है लोधी वंश यानी बहलोल लोधी। इसका पहला शासक लोधी वंश का बहलोल लोधी, और स्थापना बहलोल लोधी ने ही किया था। और अंतिम शासक था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने 1526 में हराकर मुगल शासक की स्थापना की थी। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, गुलाम वंश यानी ये सारे वंश कितने से कितने वर्ष तक चले। मेरे प्यारे साथियों एक बात मेरा नोट करिए, जो व्यक्ति अंतिम तक युद्ध में रणभूमि में टिका रहता है, विजय उसी को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करने वाले कि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। लोग कहते हैं कि 1 साल में यूपीएससी क्रैक करता है, 1 साल में कोई पेपर निकाल देता है बंदा। तो मेरे प्यारे साथियों, वो 1 साल में नहीं, बल्कि उसे पीछे के 5-6 साल, 10 साल, 15 साल का जो मेहनत है वह इकट्ठा होकर उसको आखिरी साल में उसे सफलता देता है। यानी कहते हैं कि पत्थर पर मारे गए अंतिम हथौड़े की चोट से पत्थर टूटता है, बट उसके पिछले जितने भी वार थे उन सभी का बहुत ही योगदान होता है। मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यानपूर्वक क्लास को अटेम्प्ट करिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। एक न एक दिन इसी 2021 में जॉब मिलकर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। तो इन जितनी चीज़ों मैंने बताया आपको, सभी को एक एक करके एक वाइट पेज पे अच्छे से लिखिए, रंगीन जितना हो सके उतना करिए और उसे दीवार पर चिपका दीजिए। देखिए 2-3 दिन बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और जो मैंने ट्रिक बताया है वो क्रम तो आप अभी से ही नहीं भूलेंगे। गुलाम वंश का जो शासन था मेरे प्यारे साथियों, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चली थी। कब चली थी? 1206 से 1290 ईस्वी तक। मेरे प्यारे साथियों, गुलाम वंश से एक टॉपिक मुझे क्लिक किया दिमाग में, उसे नोट कर लीजिए कि गुलाम वंश को एक और नाम से जानते थे, उसे बोलते हैं मामलुक। गुलाम वंश को मामलुक या
दास वंश कहते थे, मामलुक या दास वंश भी कहते थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मामलुक या दास वंश। कभी कभी क्वेश्चन में आता है गुलाम वंश को और किस नाम जाना जाता है, तो मामलुक या दास वंश। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। और याद रखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम कभी कभी पूछ देता है, तो उसका अंतिम शासक का नाम था गुलाम वंश का क्यूमर्स। क्या नाम था? क्यूमर्स नामक अंतिम शासन था गुलाम वंश का। किसका अंतिम शासन? गुलाम वंश का अंतिम शासन क्यूमर्स। और पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, फिर 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। और खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और इसके 1290 से 1230, 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था मेरे प्यारे साथियों। और इसमें मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक थे जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उन्होंने क्यूमर्स को हराया था। किसको हराया था? किसको हराया इसने? तो इसने क्यूमर्स कौन था बताइए? तो क्यूमर्स जो थे वो गुलाम वंश का अंतिम शासन था, उसको हरा कर विजय हासिल किया था, सत्ता को हासिल किया था खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसकी वर्ष कितने वर्ष का शासन किया है? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर रिपीट कराऊंगा अभी क्लास के बाद। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। मेरे प्यारे साथियों, तुगलक वंश में ज़्यादा वर्ष तक शासन नहीं किया गया, लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो सबसे मेन बात थी कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। मैंने आपको अभी याद करवाया पीछे। और 1320 1414 ईस्वी तक बना था। और मेरे प्यारे साथियों ये चीज़ और नोट कर लीजिए, इसमें 3 शासक अच्छे थे। वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नोट कर लीजिए। और गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ था? तो गयासुद्दीन का मकबरा था दिल्ली में, तुगलकाबाद। गयासुद्दीन के मकबरा तुगलकाबाद दिल्ली में था। ठीक है, ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अन्यथा मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखवा देता। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस क्लास के बाद अगली क्लास जब मैं लूँगा नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक, तो उसमें मैं इनके सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन वाइज बनाकर पूरा विवरण करके एक टेस्ट की भांति मैं आपको क्लास लेके आऊँगा बेहतरीन। तो प्लीज़ मेरे साथियों, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे तो मुझे और भी अच्छा महसूस होगा और मैं भी और भी अच्छे से मेहनत से आपको क्लास लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट जो है सैयद वंश। क्या है? सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। मेरे प्यारे साथियों, इसमें एक ही चीज़ मेन है, वो पूछता है इसका संस्थापक कौन है। तो इसका संस्थापक कौन है? खिज्र खां। भूलिएगा नहीं, खिज्र खां जो है वो है इसका संस्थापक सैयद वंश का। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। और लोधी वंश के बारे में आप जानते ही हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को जो सैयद वंश का जो शासक था, अंतिम शासक मोहम्मद खान। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? मोहम्मद खान जो था, उन्होंने बहलोल लोधी को सत्ता दे दिया, स्वयं से देकर वो बदायूं चला गया। ठीक है, और फिर लोधी वंश की स्थापना हो गई। बहलोल लोधी इसके संस्थापक रहे और इसका जो वर्ष कार्यकाल था 1451 से 1451 से 1526। मेरे प्यारे साथियों, 1526 कुछ देख के याद आ रहा है? हाँ, तो 1526 जो था और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? इसको हराया था बाबर ने। इसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था 1526 ईस्वी में। मेरे प्यारे साथियों, 1526 ईस्वी में बाबर ने इसे इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, इस तरह से बाबर ने मुगल वंश के स्थापना किया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपने इन सभी चीज़ों को एक बार समझा। एक बार फिर से मैं रिपीट कराना चाहता हूँ कि गुलाम वंश 1506 से 1590, खिलजी वंश 1590 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा ताकि आपको कंठस्थ हो जाए कि गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन
फिरोज खिलजी, तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन खिलजी, सैयद वंश खिजर खां, लोधी वंश बहलोल लोधी। गुलाम वंश 1206 से चालू हुआ था 1290, ये नोट करिएगा। और खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414। मेरे प्यारे साथी बस एक चीज़ नोट कर लीजिए। ऐसे देखिए, ऐसे एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये जो इधर के जो सन है ना, इधर के ये इन्हें याद कर लीजिए। 1290, 1320, 1414, 1451, 1526। इस तरह से आपको पता चलेगा कि 1290 तक कौन था। एक चीज़ इसे भी, मतलब 1206 से स्टार्ट हुआ 1290, फिर उसके बाद 1320 तक कौन था, खिलजी था। फिर 1414 तक कौन था, तुगलक। 1451 तक सैयद वंश और लोधी वंश 1526 तक। ये तो आप भूलेंगे नहीं कि 1526 तक लोधी था। लोधी क्योंकि लोधी को हराया था बाबर ने, बहुत ही फेमस था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपको मैं पूरी प्रयास किया कंठस्थ कराने का। अब चलते हैं, अब आपकी टेस्ट की बारी है। देखते हैं आपने इस क्लास से कितना सीखा और आप कितना अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और पेपर में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक कौन था? अब बताइए। गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक याद है आपको? गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश खिले खिलजी, तो तुगलक, सुगंध सैयद, लोधी। इस तरह से आपका आंसर, अगर आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतिम शासक नहीं बचा, अंतिम शासक का कौन सा वंश था? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतिम शासक वंश जो सल्तनत का था, दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था? तो अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर लोधी वंश था दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक। फिर जाके मुगल शासक स्थापित हुआ था और बहलोल इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था 1526 में। ठीक है, पानीपत के युद्ध में। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, गयासुद्दीन लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोधी। तो अगर आप इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही दे रहे हैं। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे, न कि सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी नहीं, सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के बाद शासन में आया था। ठीक है, और गयासुद्दीन आपको पता ही है तुगलक वंश का, और कुतुबुद्दीन गुलाब वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोधी। तो अगर आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिसका मकबरा तुगलकाबाद दिल्ली में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद दिल्ली में स्थित है और वो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन, गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? जवाब दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आप अपने आप को चेक कर पा रहे होंगे कि अभी आपने क्लास में पढ़ा तो आपको याद है या नहीं है। आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा। अगर प्रश्न कराने का, टेस्ट लेने का और क्लास लेने का ट्रिक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक लाइक तो ज़रूर बनता है और एक कमेंट भी ज़रूर बनता है मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं और भी अच्छे से क्लास ले सकूँ। और मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। 2-4 जगह स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए। जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ शेयर कर दीजिए इसे। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोधी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। मोहम्मद बिन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था उसे सत्ता देकर खुद गजनवी चला गया था। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए आज के बाद मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? याद करिए, मैंने आपको कितनी बार याद करवाया अभी पीछे। सैयद वंश यानी खिजर खां, सैयद वंश खिजर खां, सैयद वंश से मतलब खिजर खां ही है। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था?
मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है खिलजी वंश कौन से नंबर का शासक था? तो अगर पता है तो जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में। आप मेरे प्यारे साथियों ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑफलाइन भी सभी कमेंट का आंसर देता हूं और सबको पढ़ता भी हूं, ठीक है? तो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन में अगर अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसको गलत कर दीजिएगा, वो सही आंसर नहीं है। बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। और आपको बताया ये सेकेंड नंबर का वंशज, दिल्ली सल्तनत का दूसरा सेकेंड शासक है, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी और क्लास पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा। क्या आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है? अगर हुआ है फ़ायदा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपने मन की बात। और मेरे प्यारे साथियों, हमारी हेल्प करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़, शेयर करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगता है और मैं भी और भी बेहतरीन टॉपिक पर बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ले आऊँगा। और आपको किस वीडियो पर किस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। और फ्री में इसके PDF और वीडियो का लिंक पाने के लिए मेरे प्यारे साथियों टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर सर्च करेंगे आप टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर, तो वो चैनल आपके सामने लोगों के साथ खुल के आ जाएगा और वहाँ पे आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में क्लास नोट्स और PDF अवेलेबल है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।